नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज एक कहानी फिर से लेकर आए हैं। यह बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी भी बैठकर पंचायत करते हैं और निर्णय करते हैं और मुखिया चुनते हैं। हम लोग जैसे अपने गांव का मुखिया चुनते हैं या फिर विधायक चुनते हैं या सांसद चुनते हैं, जिससे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और हमारे देश का शासन उनके हाथ में जाता है और पूरे देश की रक्षा और जिम्मेदारी का भार उन पर होता है। तो उसी तरह से पशु पक्षी भी अपना मुखिया चुनते हैं, जो हर चीज़ के बारे में न्याय करना, निर्णय देना और संतुलित रखना, झगड़े निपटाना, ज़रूरत पूरी करना, यह सब होता है। तो सभी जीवों में पंचायत होती है, मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। तो एक समय की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी, तोता, मैना, सारस, तीतर, जितने भी पक्षी आप कह लें, सभी जमा हो गए और उन्होंने बैठकर आपस में बात की कि जो गरुड़ हैं वही पक्षीराज हैं। गरुड़ को फुर्सत नहीं है भगवान की सेवा करने से, जो जंगल का प्रॉब्लम सॉल्व करें, जंगल में जो समस्या आती है उसका निदान कर पाएँ, क्योंकि उन्हें भगवान के भजन और भगवान की सवारी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो अब इससे देखिए, यहीं पर एक सीख मिलती है कि कहीं कोई वर्किंग हो तो उसे अगर आप दूसरा भार दे देते हैं तो उसके लिए दिक्कत होती है। जैसे आपने गांव का मुखिया चुन दिया और वह नौकरी कर रहा होता है अपने परिवार को चलाने के लिए, तो दिन भर वह नौकरी करेगा। अब दिन भर अगर गांव में कोई समस्या होती है तो वह शाम को ही आएगा और शाम को ही वह फिर निर्णय देगा। तो तय यही करना चाहिए कि जो निश्चिंत हो, जो गांव में हमेशा रहे, उसे ही मुखिया चुनिए। तो इसी तरह से उन लोगों ने आपस में बहस की और तर्क वितर्क किया कि विनते को तो फुर्सत ही नहीं है विष्णु भगवान नारायण की पूजा और उनकी सवारी से, तो जंगल का कैसे कानून चलेगा और परेशानी का निदान कैसे होगा। तो हम लोग दूसरा मुखिया चुन लेते हैं। सब मिलकर बात करते करते एक निर्णय निकला कि उल्लू को मुखिया बना दिया जाए, पक्षियों का मुखिया बना दिया जाए। सबने मिलकर हाँ कहा। फिर राज सिंहासन सजा, सिंहासन में हीरे मोती लगाए गए, नर्तकियां नृत्य कर रही थी। जो राज सिंहासन और राज्याभिषेक की जो कल्पना होती है वह जंगल में भी हुआ। खान पान की व्यवस्था की गई और उल्लू को लाकर बैठाया गया कि आप बैठे, आपका राज्याभिषेक होगा। तभी कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा आया। उसने देखा कि बहुत समारोह हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो उसके मन में सवाल आया कि भाई ये उत्सव कैसा, इतने पक्षी जमा हैं, खान पान चल रहा है, नृत्य हो रहा है, सिंहासन सजा हुआ है, क्या बात है भाई। तो किसी ने उसे बताया कि गरुड़ अब मुखिया नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें नारायण की सेवा से फुर्सत नहीं है। नारायण की सवारी है, मतलब विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ को मानते हैं। तो अब हम लोगों ने दूसरा मुखिया चुना और वह है उल्लू। कौवे ने जब देखा उल्लू को तो उसने सोचा, यह उल्लू किस तरह से बन सकता है मुखिया। यह दिबांध कहलाता है, ये दिन में इसे दिखाई नहीं देता, ये रातों को जगता है, इसकी प्रवृत्ति आसुरी है, यह जीवों को मार कर खाता है
और दिन भर यह सोया रहेगा, दिखेगा नहीं, यह कैसे जंगल का कानून चलाएगा? जंगल की सुरक्षा कैसे करेगा? पक्षियों की जिम्मेदारी वह कैसे उठाएगा? बोला नहीं नहीं, ये किसी काम का नहीं, इसको तुम लोग मत बनाओ, अगर बनाओगे तो पछताओगे। तो सभी पक्षियों ने भी सहमति जताई कि ठीक है, सही कह रहा है। बस अब उस सभी वहां से चले गए, उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ। और वो अब मात्र वहां 3 पक्षी बच गए, एक उल्लू, एक उसकी साथी और एक कौआ। तो उल्लू ने पूछा कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा राज्याभिषेक होने से रोक दिया? तो कौवे ने कहा कि तुम दिन भर सोते हो, रात को जगते हो, दिन में तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। दिन में मान लो कोई कोलाहल होगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? और तुम्हारी प्रवृत्ति आसुरी है, तुम न्याय नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई कमजोर पक्षी दिखेगा, तुम उसको खा जाओगे। तो बोला, चलो राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, लेकिन तेरा मेरा बैर हमेशा से, वंश परंपरा से रहेगी। यह कहकर उल्लू उड़ गया। आज भी आप कौवे और उल्लू को एक साथ नहीं देख सकते। कौवा को देखते ही वह उल्लू उसको खदेड़ता है और कौवा भागता फिरता है। आशा है ये बच्चों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना बच्चों, अपने मित्रों में शेयर करना। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।